घोषणा की जा रही है वो सभाएं करने का काम कर रही है और हमारा चुनाव प्रचार विपक्ष के चुनाव प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ, हमारा चुनाव प्रचार बूथ तक पहुंच गया है। सपा पूरी तरह से साफ है, बसपा बिल्कुल साफ है, कांग्रेस मुक्त भारत है, फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। मोदी जी, आज आपके नेता ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाला दिल्ली सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया। भ्रष्टाचार करने वाले जेल में हैं, तो बिलबिलाएंगे, तिलबिलाएंगे, चिल्लाएंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा, मोदी जी ने कहा है अभी तो ये झांकी है, 4 जून के बाद असली पिक्चर आना बाकी है। हम केवल सीटें जीत जाएंगे, इससे हमारी लागत नहीं दिखाएंगे। रिकॉर्ड वोटों से जब एक लोकसभा सीट को हम जीतेंगे, तब पूरी दुनिया को भी दिखाई देगा कि मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार खड़ा, लेकिन मेरा मोदी वो मोदी है जिसके पीछे संसार चला। G20 की बैठक कभी आपने दिल्ली में देखा है कि नहीं देखा है? पूरी दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के पीछे पीछे चल रहे थे कि नहीं चल बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा। और ये सपना तभी साकार हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्वयं को इस चुनाव में अपना प्रत्याशी मानते हुए, अपने आप को स्वयं नरेंद्र मोदी मानते हुए इस चुनाव को लड़ाने का काम करेगा। क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य 400 पार का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को लक्ष्य दिया है। हमारी ताकत जब हम 400 पार से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में सशक्त अपने निर्णय से हमारे देश की तस्वीर को और नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने का काम करेंगे। हम सब मिलकर के यहाँ पे संकल्प लेकर के जाएंगे कि आने वाली इस 26 तारीख को हम सब लोगों को कमल के निशान का बटन दबा करके हमारे यहाँ के सांसद प्रत्याशी आदरणीय श्री सतीश गौतम जी को विजयी बना करके 4 लाख से भी अधिक मतों से यहाँ से विजयी बना करके भेजने का काम करना है। ये हमारा वोट सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। हम वो प्रधानमंत्री जी के पीछे नहीं चल रहे थे, वो देश के 140 करोड़ लोगों के पीछे चल रहे थे। वो देश का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे थे। यही भारत है जिस भारत के अंदर गरीब का शोषण होता, गरीब के नाम पर योजनाएं बनती थी, देश की जनता से चुनाव में वादे किए जाते थे और वादा पूरा करने का जब समय आता था, जब सत्ता मिल जाती थी, वादे भी भूल जाते थे, गरीबों को भूल जाते थे, किसानों को भूल जाते थे, नौजवानों को भूल जाते थे, माता और बहनों को भूल जाते थे। लेकिन क्या मेरे मोदी जी एक भी दिन के लिए किसी देशवासी को भूले क्या? वो कहते कि मोदी जी के पास परिवार नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास तो 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। मैं उस परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। मेरी माता भारत माता है, उनको जन्म देने वाली माता यहाँ धराधाम से चली गई है। अब उनकी माता कौन? भारत माता है। भारत माता का सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा के अनुसार, जब हमारे 2 सांसद थे तब भी हम कहते थे देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रताप नहीं चलेगा, और जब हमें बहुमत मिला तो 370 को समाप्त करके जो वादा किया था वो हमारी विचारधारा को पूरा करके दिखाया। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण सोचा था क्या कभी ये रामलला का जो मंदिर बना है, आप कितना हटाओगे? ये कमल को बटन दबाने के कारण बना है। दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने चुनाव से पहले
बढ़ाने का, हर बूथ पर बढ़ाने का, यह आपकी परीक्षा है, आपके लिए चुनौती भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आपकी ताकत के सामने, आपके परिश्रम के सामने, आपके प्रयास के सामने विरोधी नहीं टिक सकते। बताओ मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? इसलिए आप सब लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, अगर विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता आज भारत का प्रधानमंत्री है, तो आप सबके परिश्रम के कारण। अगर 2014 में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को हरा करके आपने कमल गिरा करके सतीश गौतम जी सहित उत्तर प्रदेश से 73 सांसद नहीं भेजे होते, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन पाते क्या? आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 2019 में जब विरोधियों ने देखा कि अब अकेले दम पर भाजपा को रोकना, मोदी जी को रोकना असंभव है, तो सपा, बसपा, कांग्रेस, समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ नहीं था। आज तो राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, और वह सब जैसे दिल के टुकड़े हजार में कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, तो आजकल ये बिखर गए हैं। आज कोई लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है। 2024 में देश में रिकॉर्ड अंकों से जो सीटें जीती जाएगी, उसमें आपकी सीट भी शामिल होना चाहिए। बताइए, तैयार हो? लोकसभा की गिनती कम नंबर में 1 में पहुंचेगी जब हमारा बूथ नंबर 1 पर पहुंचेगा। इसलिए अगर विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारे सतीश जी हैं, लेकिन मैं हर जगह कहता हूं हमारे प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओ भूल भूल। मैं हर जगह ये आह्वान करता हूं, हम सब कार्यकर्ता हैं। विश्व भर में अगर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की मान बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो, और उस युद्ध के बीच से भारत माता की जय बोलते हुए भारत के नागरिक निकल आए और दोनों देश के सैनिक अपनी संगीनें नीचे कर ले, अपनी बंदूकें नीचे कर ले, तो यह सम्मान भारत का बढ़ा है। अभी कतर के अंदर 8 हमारे पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन वो सजा सुनाए जाने के बाद भी फांसी के फंदे से पूर्व सैनिकों को जो उतार करके लाने का काम किए, उनका नाम है शक्ति के बारेवासी। ऐसे अनेक घटनाक्रम है जिसका वर्णन करूंगा, आप लोग दिन भर या भाषण भी देते हो।